हर हर महादेव, जय मां पार्वती। भक्तों, अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। भक्तों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा होता है वह बहुत ही पावरफुल चीज मानी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस चमत्कारी के महीने में काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, धतूरा जो होता है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। ध्यान से इसे देख लीजिए भक्तों, तो धतूरे के पौधे के अंदर स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप होता है और काला धतूरा काल भैरव का स्वरूप भी माना जाता है। और इसी काले धतूरे पर भगवान शनिदेव भी बसते हैं और इसी पर माता रानी का भी बसेरा माना जाता है। आप सबने देखा भी होगा कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा या फिर कोई भी धतूरा जो फल है या फिर उसका पुष्प है वह भगवान भोलेनाथ पर जरूर ही अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर इसके पुष्प को भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दे, इस चमत्कारी के महीने में भगवान भोलेनाथ जी इसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो काला धतूरा होता है इसमें स्वयं भगवान भोलेनाथ जी बसते हैं और माता काली की संपूर्ण शक्तियां इसमें समाहित होती हैं। भक्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। इसके प्रयोग जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इसके अनगिनत फायदे हैं और उन्हें सुनकर आप कल ही काले धतूरे की जड़ को पहनना शुरू भी कर देंगे। वैसे आप अगर इस चमत्कारी के महीने में इस जड़ को धारण करते हैं तो यह 1000 गुना से भी ज्यादा फल देना शुरू कर देता है। हमारे श्री शिवाय टीवी चैनल के कई सारे सब्सक्राइबर्स ने तो पहले से ही इस जड़ को धारण किया हुआ है। पिछले साल ही इस जड़ को धारण कर लिया था जब इस चमत्कारी के महीने में मैंने यह वीडियो बनाई थी। तो आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आप अपने इस तावीज को बदलकर एक बार फिर से पूजा पाठ करके या जो विधि अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं उसे पूजा पाठ के द्वारा अब पुराने तावीज से उन बीजों को और जो आपको अंदर चीज भरने के बारे में मैंने बताया है उन्हें हटाकर एक बार फिर से इस चमत्कारी के महीने में आपको एक बार फिर से धारण कर लेना है। तो बहुत ही ध्यान से इन चीजों को समझिए जो भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि का जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव होते हैं या मंगल के जो प्रभाव होते हैं यह बहुत ही उग्र माने जाते हैं। उसी प्रकार से काला धतूरा की जो जड़ होती है इसके प्रभाव भी उग्र ही होते हैं, तत्काल फायदे दिखाते हैं और इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अगर कोई व्यक्ति रावण संहिता पढ़ेगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। साथ ही तंत्र शास्त्र हो या आयुर्वेद की जितनी भी किताबें हैं उनमें बताया गया है कि यह जड़ धारण करने से रोग, धन, शत्रु भय और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और तांत्रिक साधनाओं में भी इसका उपयोग बहुत ही विशेष माना गया है। सबसे पहले आप यह समझिए कि इस चमत्कारी में काला धतूरा क्यों इतना खास होता है। देखिए, इस चमत्कारी का जो महीना है वह भगवान शिव का महीना कहलाता है और धतूरा शिव को अति प्रिय है। इस माह में धतूरा ग्रहण करने से 10 गुना अधिक प्रभाव देखने को मिलता है और यह रौद्र रूप में कार्य करता है, शत्रुओं का नाश करता है और साधक की रक्षा करता है। और चलिए, अब मैं आप सभी को इसके एक एक करके सभी उपहार बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा भी नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा यह जनहित और जन कल्याण के लिए जानकारी बताऊंगा और अन्यथा इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। और अब आप यह समझिए कि कौन से व्यक्ति इसे पहन सकते हैं। तो देखिए, 7 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री, पुरुष, युवक, युवती इसे पहन सकते हैं। राजनीति, व्यापार, सुरक्षा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इसे जरूर ही पहनना चाहिए। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो महंगे महंगे रत्न पहनते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में
एक चीज पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि रत्नों में मिलावट हो सकती है, लेकिन जड़ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई जाती है। रत्नों में मिलावट संभव है, लेकिन जड़ में नहीं। जड़ आप स्वयं लाकर सिद्ध कर सकते हैं। बिना रत्न के ही सभी ग्रहों को शांत करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भक्तों, इसमें जड़ों में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता और 100% आपको रिजल्ट की प्राप्ति होती ही होती है। इसलिए मैंने अपनी कई वीडियोस में अलग से वीडियोस बनाकर भी आपको बताया है कि महंगे रत्नों के पीछे भागना छोड़ दीजिए और वनस्पति शास्त्र पर पूर्ण रूप से भरोसा एक बार करके देखिए। तो मैं बात कर रही थी काले धतूरे की जड़ को पहनने के बारे में। तो जो पहनने की विधि है वह कुछ इस प्रकार से है। आपको इस चमत्कारी के महीने में किसी भी शनिवार या बुधवार या सोमवार के दिन, और इसी के साथ अगर इस चमत्कारी के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है या अमावस्या पड़ती है, तो उस दिन भी अगर आप इस जड़ को धारण करते हैं तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। सामग्री की बात करूं तो आप लिख लीजिए। काले धतूरे की जड़ जो आप लेकर आएंगे वह खुद आप खुदाई करके लेकर आएंगे। उसके बाद एक चांदी का ताबीज या काले कपड़े में बांध लेना है। आपको 5 अगरबत्ती काले कलर की धागा जो मौली होती है काले रंग का होना चाहिए, वह आपको लेना है। इसी के साथ पहनने की विधि होगी। सुबह के समय में स्नान करके आपको साफ कपड़े पहनने हैं और फिर जड़ को गंगा जल से धो लीजिए। काले धतूरे की जड़ को और इसके सामने आप धूप बत्ती का धुआं दिखाएं और ओम नमः शिवाय ओम ए ह्रीम क्लीम चामुंडाय विछाए इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और इसके बाद चांदी के तावीज में या फिर काले कपड़े में बांधकर दाहिने हाथ या फिर कलाई या गले में धारण कर लीजिए। ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है भक्तों कि मरे हुए व्यक्ति के घर में यह श्मशान अंतिम संस्कार में लेकर इसे ना जाएं, या फिर कोई व्यक्ति जो गर्भवती है उसके पास भी इस जड़ को धारण करने के बाद आप ना जाएं। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन इसमें बिल्कुल वर्जित है। अगर आपने एक बार काले धतूरे की जड़ धारण कर ली तो आपको मांस मदिरा का जो सेवन है वह छोड़ना पड़ेगा और इसे कभी भी जमीन पर न रखें। यह नियम टूटे तो तावीज को गंगा जल में बहा दीजिए या फिर आप किसी नदी में बहा दीजिए और इसके बाद नया जो है आप एक बार फिर से जड़ लाएं, उसे सिद्ध करके आपको इसे धारण कर लेना है। ठीक है। अब इससे आपको प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेंगे। एक तो है मानसिक शांति, बहुत ज्यादा मिलने वाली है। भय तनाव शत्रु से बाधा है। नींद ना आना, मनोविकारों से आपको मुक्ति मिलेगी। ध्यान और साधना में तेजी आएगी। बुरी आत्माओं से पूर्ण रूप से रक्षा मिलेगी और नौकरी में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। व्यापार में मुनाफा होगा और ना राजनीति हो या फिर कोर्ट कचहरी के। अगर आपके जीवन में चक्कर चल रहे हैं तो कोर्ट कचहरी में विजय की ही प्राप्ति होगी। लोगों से सम्मान अपने आप मिलता हुआ चले जाएगा। और इतना ही नहीं, काला धतूरा की जड़ धारण करने से शनि राहु केतु मंगल की शांति होती है। काल सर्प दोष में यह अत्यंत ही लाभकारी होता है। बृहस्पति और सूर्य जो हैं बलवान होते हैं, इससे बलशाली होते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि रत्न पहनने से भाग्य बदलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है कि यह एक ऐसी जड़ है जो रत्नों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसे धारण करने से शनि राहु केतु समस्त ग्रह जो हैं आपके सही दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं और असंभव कार्य भी आपके संभव होते हुए नजर आते हैं। और इस चमत्कारी महीने में जब आप इस जड़ को धारण करते हैं तो यह 1000 गुना से भी ज्यादा लाभ आपको देकर जाता है। अगली जानकारी जानने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि भगवान भोलेनाथ के इस वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखिए भक्तों, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा शहर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और इसमें आपको भी पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो अगली जो काले धतूरे का उपाय है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप इस चमत्कारी महीने में किसी भी शनिवार के दिन जो काले धतूरे की जड़ है, शनिवार के दिन अगर इसमें दूध डाला जाए या फिर सरसों का तेल डाला जाए तो इससे आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वह पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं।
यानी कि अगर आपका व्यापार रुक गया है, ठप पड़ गया है, तो वह एक बार फिर से चल पड़ेगा। नौकरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि यह काले धतूरे की जो जड़ है, इसे घिस करके चंदन के साथ मिक्स करके आप अपने मस्तक पर लगा कर जाएं। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर शादी विवाह की बात करने के लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा वह आपके हित में होगा और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और इतना ही नहीं, इसका तिलक लगाने मात्र से सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है। सामने वाले व्यक्ति पर आपका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। काले धतूरे की जड़ धारण करने से शरीर में जो कमजोरी बनी रहती है, हमेशा आलस बना रहता है। अगर आपको थकान की समस्या है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो इस जड़ को धारण करने से आपकी इन समस्याओं से भी आपको निदान मिल जाता है। साथ ही वात शामक गुण शरीर में जो सूजन होती है और दर्द को यह बहुत ही गहराई से कम कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की नसों में कमजोरी रहती है, हाथ पैरों में कंपन होता है, लकवा जैसी स्थिति बन जाती है, तो उसमें भी इससे बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। यह मस्तिष्क से जुड़े हुए जितनी भी तंत्रिकी की जो स्थितियां होती हैं, उनको भी बिल्कुल ही मेमोरी को बेहतर बनाने का काम करता है। किसी व्यक्ति को दम या श्वास रोग और कफ की समस्या है, तो यह बहुत ही लाभकारी होती है। धतूरा की सूखी पत्तियों का प्रयोग करके प्राचीन समय में दमा रोग से निजात पाया जाता था और इसकी जड़ का धारण करने से सांस की बीमारियों में भी राहत मिलती है। रक्त शुद्धि के लिए और विषक के इसके कई गुण देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द बना रहता है, गठिया या साइटिका की परेशानी है, तो इसकी जड़ से वात और कफ नाशक होता है और साथ ही में जोड़ों के दर्द से भी आपको मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से इस चमत्कारी में इसकी सिद्ध करने के बाद धारण करने से बहुत ही जल्दी आपको असर देखने को मिल जाता है। योग और साधना में भी यह बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। काले धतूरे की जड़ मस्तिष्क को एकाग्र बनाती है, आपकी बुद्धि को तेज करती है और साधकों के लिए ध्यान, शक्ति और कुंडलिनी जागरण के लिए यह सहायक मानी जाती है। तो भक्तों, यह थे इस चमत्कारी महीने में काला धतूरा धारण करने मात्र से आपके जीवन में हर तरफ से आपको उजाला ही देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप हर कोई व्यक्ति को 7 साल से जो भी उम्र में बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें काली धतूरे की जड़ जो है जरूर धारण करनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति हो या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट क्यों ना हो, सभी प्रकार के दुखों को भोलेनाथ भगवान हर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पौधा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है। हे भगवान भोलेनाथ, आप कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे कि मनुष्य अगर किसी कारणवश अपने दुख में ग्रसित होकर जहर इत्यादि खा ले तो उसे कैसे अपने प्राणों को बचा सकता है, और न सिर्फ उसके प्राणों की रक्षा करें बल्कि एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की समस्या का समाधान सिर्फ एक प्रकार की औषधि से ही उसे मिल जाए। इस प्रकार की औषधि कृपया कर आप मुझे बताएं। ऐसा प्रश्न जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया, तो जो औषधि, जो उपाय भगवान भोलेनाथ ने बताए, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं उपायों के बारे में, उसी औषधि के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। उस पौधे को आज की वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जानकारी बहुत ही गुप्त है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जब आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी के साथ ही इन उपायों को कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। वह आपके किसी काम का नहीं होता, उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है आपसे, बहुत ही लाभकारी जानकारी है और इसे कोई साधारण सी औषधि समझने की भूल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है, किसी को भी वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष हैं उसे भी समाप्त किया जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ ने
इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे के 5 वर्ष तक शहद के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो वह व्यक्ति लक्ष्य तक जीवित रहता है, यानी कि लाखों वर्षों तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और देखिए भक्तों, वेद शास्त्रों की बातों को कभी भी हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में कभी भी इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा काम है आप सभी को जानकारी पहुंचाना। अब आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें आपका अपना नुकसान होता है। तो आपसे निवेदन करती हूं, एक बार फिर से वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो बिल्कुल मुफ्त में आपको हर रोज मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस पौधे का नाम है नागदमनी कल्प। इस नागदमनी कल्प के वृक्ष को आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप मेरी इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए भक्तों, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं तो अधूरा ज्ञान ग्रहण करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, कल युग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उसके जीवन में मैं किसी भी प्रकार के कष्टों को आने नहीं दूंगा। क्योंकि भक्तों, मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जो लोग आयुर्वेद को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कल युग में वे ही बच पाएंगे। भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हे पार्वती, कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी उन्हें पहले से पता होगी, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, नागदमनी नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है। हे पार्वती, मैं तुम्हें इस पौधे की पहचान बताता हूं। नागदमनी की नाल कृष्ण वर्ण की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल है वह पित्त वर्ण का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदमनी नामक पौधे को पहचान पाएंगे। हमारी वीडियो में आप सभी इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, क्योंकि भक्तों, मैं आप लोगों को लक्षण के साथ साथ ही वीडियो में इसके कुछ खास उपाय भी बताऊंगा, कुछ खास प्रभाव भी बताऊंगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से आप इस नागमणि के पौधे से निजात पा सकते हैं। कहते हैं कि नागदमनी का जो पौधा होता है वह नागों का दमन करता है, अर्थात नागों का जो विष होता है उसका यह नाश करने का काम करता है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह तीनों लोकों में मंगलमय, पवित्र और श्रीगत स्मृति विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति, यह सब चीज देने वाला कहा गया है। मनुष्य अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घजीवी रह सकता है, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नागदमनी के पौधे को लगाता है तो शीघ्र ही उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। भक्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखना।